Assalamualaikum. Now we will discuss the next hormone which is the gonadotropin releasing हार्मोन. इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन था, ठीक है. दैट इज द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी हाइपोथैलेमस से ही सिक्रीट होता है और ये अपने रिसेप्टर्स पर आकर अटैच हो जाता है, ठीक है. तो इसके मेम्ब्रेनस रिसेप्टर होते हैं. शॉर्ट टर्म अगर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बाजार से मिलता भी है, अगर इसे दिया जाए तो ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि फीमेल्स में के हार्मोन्स होते हैं, मेल में भी होते हैं, तो ये उनको रिलीज़ करवाता है. लेकिन अगर इन्हें लॉन्ग टर्म दिया जाए, यानी 2 to 4 वीक्स से ज़्यादा दिया जाए, तो ये जो उनसे है ल्यूटेनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की रिडक्शन कर देंगे. कैसे रिडक्शन करेंगे? जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है उनके रिसेप्टर्स कम कर देंगे, ठीक है. तो दे विल रिड्यूस द रिसेप्टर्स ऑफ द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है. तो गोनाडोट्रोपिन जो रिलीजिंग हार्मोन के दो एनालॉग हैं, एक जो इसके दो एनालॉग उसके दो मेन यूज़ हैं, ठीक है. एक तो केमिकल कैस्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं. केमिकल कैस्ट्रेशन का मतलब किसी चीज़ को ख़त्म करना. जितने भी हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर्स हैं, ठीक है, जैसे प्रोस्टेट कैंसर है जो कि मेल का होता है, मेल के प्रोस्टेट का होता है. ब्रेस्ट कैंसर है, एंड्रोमेट्रोसिस है, ठीक है, जो कि एंड्रोमेट्रोसिस इज़ अकर इन द यूट्रस, और फेब्राइड्स है, ये भी दोनों फीमेल्स में बहुत कॉमन है. तो इनको ख़त्म करने के लिए गोनाडोट्रोपिन एनालॉग्स देते हैं. इसके अलावा ये इनफर्टिलिटी की भी कॉज में, यानी जिसको जो इनफर्टाइल हो, जिनको बच्चे ना हो रहे हो, जिन जोड़ों को, तो उनके लिए भी ये यूज़ किया जाता है. क्योंकि ये जो उनसे है लॉन्ग टर्म में जो हमारे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बाज़ दफ़ा ये बाइस बनते हैं इनफर्टिलिटी के, तो इनको भी ब्लॉक कर देता है. ज़ाहिर बात है, क्योंकि ये हार्मोन्स है, हार्मोन्स के अपने एडवर्स इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं. तो देयर आर मैनी जिनमें हॉट फ्लैशेज हैं, यानी जिस्म में गर्मी, और इसके अलावा जो ओवरीज होती है उसमें मल्टीपल सिस्ट भी बन जाती है, बाज़ दफ़ा हाइपर स्टिमुलेशन हो जाती है, एंड देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ द मोस्ट सिस्ट, ठीक है. तो गोनाडोट्रोपिन हाइड्रोक्लोराइड जो गोनाडोट्रोपिन हाइड्रोक्लोराइड है, ये यूज़ किया जाता है जो एनालॉग्स. तो गोनाडोट्रोपिन हाइड्रोक्लोराइड में जौन सा है वो सबसे पहले है डेकापेप्टाइड, जो कि तकरीबन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की तरह होता है. ये हाइपोगोनाडिज्म के डायग्नोसिस में भी यूज़ होता है और इनफर्टिलिटी के लिए भी. तो इनफर्टिलिटी के लिए डेकापेप्टाइड. और इसके अलावा नेफ्रेलिन एसीटेट, ये भी सिंथेटिक है. सिंथेटिक का मतलब खुद ही बनाया गया है, और इसमें तकरीबन ये 2000 मोर पोटेंट होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से. तो एक किस्म की ये नेमत ही है, शुक्र है ये है. तो ये इतना पाकिस्तान में इतना नहीं यूज़ होता, लेकिन बहुत बड़े जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनमें यूज़ होता है. तीसरा है ट्राइपोट्रेलिन, जो इसे कहते हैं ट्रीलेस्टा डिपोर्ट भी कहते हैं. ये भी गोनाडोट्रोपिन एक पोटेंट है, ठीक है. और इसके अलावा जो गोनाडोट्रोपिन एनालॉग्स है मतलब वो हार्मोन जो बिल्कुल गोनाडोट्रोपिन की तरह हो, वो है गोस्ट्रेलिन एंड द लियोप्रोलाइड एसीटेट. जो ग्रोसलैनिन है, इसमें 2 अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशन डाल देते हैं. ये ज़्यादातर या तो सबकुटेनियस एक्ट किया जाता है, या इम्प्लांट यानी अंदर लगा दिया जाता है, या आईवी इन्फ्यूजन के तौर पे दिया जाता है. तो ये तकरीबन 20 मिनट में ही आईवी हम इसे दे सकते हैं. इसके अलावा लियोप्लोराइड एसीटेट है, ये भी 9 सिंथेटिक अमीनो एसिड है, पीछे वाले में 2 था, ये भी खुद ही बनाया गया है. इसकी पोटेंसी भी इंक्रीज़ होती है.